तो आपके सीबीएसई बोर्ड में और आपके स्टेट बोर्ड में जो भी क्वेश्चंस है, आई विल ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल। तो एक एक चैप्टर को हम पकड़ेंगे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पकड़ा, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, सर्कल्स हो गया, जो आपके कॉमन चैप्टर्स हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन या ट्रिग्नोमेट्री पे जो क्वेश्चंस हैं, तो ये सारी चीज़ों को हम पकड़ेंगे एंड वी विल ट्राई टू फिनिश इट ऑफ, ठीक है। ओके, सो दीज आर क्वेश्चंस विच हैव बेसिकली कम इन द प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। PYQs हैं बेसिकली, ये स्टेट बोर्ड का है। देखो हम एक एक करके सीबीएसई का भी लेते रहेंगे भाई साहब। स्टेट बोर्ड कौन सा किया जाए भाई साहब, अक्टूबर 2013, ये वाला क्वेश्चन उठाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आपसे पूछा है भाई साहब यहाँ पे, इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई साहब? यस, क्यों मिस्टर मुखर? क्या नहीं, हाय अनुष्का, व्हाई इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सवाल है, अक्टूबर 2013, फटाफट बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? श्रुति, अरे चाची, भाई साहब, हाँ वाई स्क्वायर होगा, हाँ तो हाँ आगे बोल, क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? एक लाइन का आंसर है ये, 1 मार्क्स का ही सवाल है। हाँ, डिग्री क्या? डिग्री 2 है। सिंपल भाई साहब, यहाँ पे देखो y माइनस 2 है इंटू वाई प्लस 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है ना भाई साहब, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई साहब? वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अ डिग्री। इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा? डिग्री मतलब हो गया 2, मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर इक्वेशन की डिग्री होती है। वेरिएबल यहाँ पे y है, उसका हाईएस्ट पावर क्या है भाई साहब? 2 है, तो डिग्री क्या हो गई भाई साहब इसकी? 2। सो दिस इज बेसिकली व्हाट? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझम। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बताओ भाई साहब, हाँ ये कौन सा, क्या ये 7th वाला, मार्च 2013 है, क्यों है? तो यहाँ पे भाई साहब 3/y है, माइनस 4 इज इक्वल टू y है, इसको मल्टीप्लायम बाई वायम, तो ये हो गया भाई साहब 3 माइनस 4y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसको भाई साहब अरेंज करके देख लो, यहाँ पे वाई स्क्वायर, इसको उधर लेकर जाओ तो हो गया 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? दिस इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। डिग्री 2 मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितना है? 2, ठीक है। दिस इज बेसिकली इसका, इस इक्वेशन का डिग्री कितना है भाई साहब? आपका 2। तो देयरफॉर इट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं सारे सवाल नहीं दे रहा हूँ, जो आपके पिछले मतलब जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, ओनली दोज आर देयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके PYQs को डील कर रहे हैं, एंड वी विल डील PYQs ऑफ बोथ स्टेट एंड CBSE, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब इसको करते हैं यहाँ पे। डिटरमिन द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये वाला उठाते हैं, मार्च, ये वाला ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू और -2 और -3 कौन सा हो जाएगा भाई साहब बोलो? तो हम यहाँ पे देखो इसका px लेते हैं हम, यहाँ पे कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगर इसकी वैल्यू 0 कब होगी? तो अगर हमने 1 डाला, p1 डाला, तो कितना आएगा बोलो? 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 4, तो क्या ये 0 आ रहा है? यस। तो ये भाई साहब हो रहा है इक्वेशन, ठीक है। क्या तीनों भी रूट्स हो सकते हैं इसमें? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये भाई साहब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भाई साहब 2 ही रूट्स हो सकते हैं, इट कैन ओनली बी 2 रूट्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे हो गया आपका एक्स स्क्वायर, देखो इसको ऐसे सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, तो इन तीनों में से कोई एक जाएगा। समझ में आ रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम रूट्स 2 हो सकते हैं, हालांकि मिनिमम 1 भी हो सकता है, ठीक है। मिनिमम आपका 1 भी हो सकता है। मैक्सिमम रूट्स कितने पॉसिबल हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? 2, 3 नहीं हो सकते, इनमें से एक कोई जाएगा। तो आप फटाफट से इसको कर लीजिए भाई साहब। ये हो गया एक्स स्क्वायर, 4 और 1 हो गया 4 को आप स्प्लिट करेंगे किसमें में? तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस नहीं होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो गई 1 और x की वैल्यू हो गई भाई साहब -4। तो ये आ रहा है आपका, ठीक है। तो 1 तो आ रहा है,
क्या यहाँ पे -2 आएगा? नहीं आएगा, और -3 भी आपका नहीं आएगा। चलो तो करके देख लीजिए। -2 का डिटरमिन वेयर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द कोऑर्डिनेट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो -2 नहीं हो सकता। देखो -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 4 प्लस 3 इंटू -2 कितना आ जाएगा? -6 -4 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। 4 - 6 हो गया, -2 -4 ये हो गया -6 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली नहीं है। -3 करके देख लो यहाँ पे, -3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 9। ठीक है, प्लस 3 इंटू -3 कितना आ जाएगा? -9 और यहाँ पे आया -4, तो इसका आंसर आएगा तुम्हारा -4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही आपका रूट है। -2 एंड -3 आर नॉट द रूट्स। क्लियर क्लियर क्लियर। क्या आपके दूसरा वाला रूट क्या होगा? -4 होगा। अगर यहाँ पे -4 होता तो ये रूट होता था। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया ना भाई साहब। किधर गेली? इसमें नहीं हम है, हम इसमें नहीं हम है हम। ओके, हमको वैसा ये चेंज करनी पड़ेंगी। जिंदाबाद सिंगर। अरे किधर है भाई साहब, किधर है? खुल जावम भाई साहब, खुल जावम। चलिए भाई साहब, CBSE के क्वेश्चन कुछ ढापते हैं हम। ओके पीपल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ CBSE के सवाल है। देखो, x इज इक्वल टू 3 इज वन रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 इज वन रूट ऑफ द इक्वेशन विच इज x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसका भाई साहब एक रूट है, आपको यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करोगे भाई साहब? बोलो ना, बोलो। हाँ, x का वैल्यू, तो x का वैल्यू अगर हम पुटिंग कर दें यहाँ पे, ठीक है, पुटिंग x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया आपका 9 माइनस 6k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया 9 माइनस 6, 3 माइनस 6k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे माइनस 6k की वैल्यू कितनी हो गई? -3। तो देयरफॉर k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3 बाई -6, दैट इज k की वैल्यू हो गई भाई साहब 1/2। k की वैल्यू हो गई भाई साहब 1/2। क्लियर है? ओके, x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, हम यहाँ पे ये पहला वाला कर रहे हैं। सेकंड वाला, x इज इक्वल टू -1/2 इज अ सोल्यूशन फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपका भाई साहब यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 2kx माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x इज इक्वल टू -1/2 इसको फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? 3 इंटू -1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू k इंटू -1/2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो दैट वुड मीन हाउ मच आप पीपल? 3 इंटू ये हो गया -1/2 का स्क्वायर, तो ये हो गया कितना? 1/4 माइनस नहीं 1/4 प्लस यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका कितना? माइनस के माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब? 3/4 माइनस 3 इज इक्वल टू के। सो यहाँ पे हो गया भाई साहब 3 माइनस 4 3 = 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू के। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब 12 माइनस 3 माइनस 9/4 इज इक्वल टू के, -9/4। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है पीपल? हम ओके ओके ओके।
चलो भाई साहब, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2 प्लस अंडर रूट 3, राइट द अदर जीरो। तो यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। इसका एक जीरो क्या है, 2 प्लस अंडर रूट 3 है, ठीक है। दूसरा जीरो क्या हो जाएगा, दूसरा जीरो मतलब रूट, जीरो मतलब होता है रूट, ठीक है। अगर इसका एक रूट ये है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, देखो हमारा जो ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, हम इस किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ठीक है, इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखते हैं ना। हालांकि ये सही बोल रहा है कि भाई एक रूट अगर 2 प्लस अंडर रूट 3 होता है तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला रूट क्या हो जाएगा, 2 माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन लेट्स से आपको अगर ये प्रूव करने को दे दिया जाए, आपका ये 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, तो आप सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकते हो 2 माइनस अंडर रूट 3, ये दूसरा रूट हो जाएगा। अगर एक रूट आपका 2 प्लस अंडर रूट 3 है तो दूसरा रूट आपका ऑटोमेटिकली 2 माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा। कैसे भाई, अगर आप देखोगे ये 2 प्लस अंडर रूट 3 क्यों आया रहेगा, आपने फॉर्मूला मेथड से किया रहेगा, बी स्क्वायर प्लस माइनस, ठीक है, वो सॉरी अपना क्या था भाई साहब, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एक आपका प्लस में आया, दूसरा माइनस में आया, एक प्लस में आया, एक दूसरा माइनस में आया। हो सकता है ये माइनस बी का माइनस माइनस 2 हुआ हो, तो ये 2 हुआ है। तो एक अगर 2 प्लस अंडर रूट 3 है तो झक मार के भाई साहब दूसरा 2 माइनस अंडर रूट 3 ही होगा। लेकिन अगर आप इसको समहाउ प्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखो तो वन ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, वन ऑफ द रूट्स इज 2 प्लस अंडर रूट 3, मतलब यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अगर आप करेंगे तो 0 आएगा। तो वन ऑफ द रूट्स इज 2 प्लस अंडर रूट 3। तो दूसरा रूट को कैसे निकालेंगे हम भाई साहब, बोलिए ना, बोलिए। सो 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस एक्स, ठीक है, सम ऑफ द रूट्स, दिस इज इक्वल टू कितना, -4 हम लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स नहीं लिखते हैं यहाँ पे, लेट द अदर रूट बी बीटा, है ना, अल्फा बीटा लेते हैं ना हम, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब हमको मालूम है सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे भी देखो माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, 4, है कि नहीं। सम ऑफ द रूट्स इज 4, अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई साहब, दिया हुआ है 2 प्लस अंडर रूट 3, बीटा इज इक्वल टू 4। तो भाई साहब अभी कर लो इसको, नहीं यार मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, चलिए। तो बीटा का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब, 4 माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3, सो दिस विल बी 2 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है, 2 माइनस अंडर रूट 3। अगर ऐसे भी करना है तो भी कर सकते हो। देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दे रहा है आपको, 1, है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे आपका ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना 1। तो लेट्स से अगर आपका 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू बीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है कि नहीं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा वाली, 1/2 प्लस अंडर रूट 3। इसको रैशनलाइज कर लो, तो इसको रैशनलाइज करने के टाइम पे क्या करोगे, 2 माइनस अंडर रूट, या तो ऐसे कर लो इसको, देखो ये इसको तुम ऐसे लिख सकते हो ना, 1 प्लस 2 प्लस अंडर रूट 3 है, तो इसको तुम मल्टीप्लाई करो 2 माइनस अंडर रूट 3 से, ऊपर और नीचे, ठीक है। कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे, ये आ जाएगा तुम्हारा 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और ऊपर कितना आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3। तो नीचे कितना हो गया भाई साहब, 4 माइनस 3, और ऊपर कितना हो गया 2 माइनस अंडर रूट 3। तो ये हो गया तुम्हारा 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 1, तो दूसरा तुम्हारा रूट आ गया 2 माइनस अंडर रूट 3। अगर इन केस तुमको प्रूव करने बोला जाए, ये 1 मार्क्स का सवाल है, तो तुम फट से लिख सकते हो 2 माइनस अंडर रूट 3 वुड बी द अदर रूट। इन केस यू आर आस्क्ड टू प्रूव व्हाट इज द अदर रूट, अगर आपको फाइंड आउट करने दिया जाए तो आप सम ऑफ द रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में से कोई भी फॉर्मूले को अपनाते हुए दूसरे रूट की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? सो दीज आर बेसिकली आस्क्ड इन 2018, 15 एंड 2010। ओके, चलिए भाई साहब अभी आते हैं हम बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सवाल पे। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भाई साहब क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक रूट इसमें से क्या है भाई साहब,
इज 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपको यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे भाई साहब, एक रूट आपका 1 है तो इसका मतलब 1 के लिए ये 0 होगा, ठीक है। पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन अबव इक्वेशन, ठीक है। तो k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया k माइनस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हो गया k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी, 2। आर बी क्लियर, k की वैल्यू हो गई 2। अब कुछ गड़बड़ नहीं, सो k की वैल्यू हो गई आपकी 2। क्लियर क्लियर क्लियर, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया भाई साहब। ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड जुलाई 2017। फाइंड k इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे आपका k एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसका एक रूट आपको दिया हुआ है, दैट इज अल्फा दिया हुआ है, लेट से 3 है, ठीक है। फाइंड k, अगेन वही है भाई साहब पुटिंग, तो यहाँ पे पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन द अबव इक्वेशन। पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन द अबव इक्वेशन, क्या आ गया भाई साहब आपका k इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 9k माइनस 21 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 9k माइनस 21 प्लस 12 कितना हो जाएगा भाई साहब, माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 9k माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो 9k की वैल्यू कितनी हो गई, साहिल सो रहा है, तू सो रहा है, 9। तो आपका भाई साहब k का वैल्यू कितना हो गया, 1, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर। ओहो रिपीटेड क्वेश्चन है भाई साहब, अक्टूबर जुलाई और मार्च तीनों साल आया है, ओके। क्या है भाई साहब क्वेश्चन में इतना खास, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। उसी सेम तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे वन ऑफ द रूट्स। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस k, इसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब, 0। एक रूट है आपका भाई साहब 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। पुटिंग x इज इक्वल टू भाई साहब कितना है, 4 है ना, x इज इक्वल टू 4 इन द अबव इक्वेशन। पुटिंग x इज इक्वल टू 4 इन द अबव इक्वेशन, कितना हो जाएगा भाई साहब, 4 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 4 प्लस k इज इक्वल टू 0। सबको समझ में आ रहा है भाई साहब यहाँ तक, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब, 16 माइनस 28 प्लस k इज इक्वल टू 0। 8 से 6 गया 2, 2 से 1 गया 1, माइनस 12 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई भाई साहब, 12। आर वी गेटिंग दिस पीपल, समझम समझम समझम, ओके ओके ओके। सीबीएसई के कोई क्वेश्चन निकाले 3 तक हुआ ना, चलिए भाई साहब सीबीएसई के क्वेश्चन है, एक मार्क्स से सवाल है, ठीक है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। रिपीटेड क्वेश्चन है 2011 और 2012 का, ठीक है। तो अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे निकालेंगे भाई साहब इसको, तो आप इसको अंडर रूट 3 को भाई साहब मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 3। 3 के फैक्टर्स में से आपको 2 निकालना है, कैसे निकालोगे भाई साहब, 3 1 जा 3, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3x प्लस x, ऐसा लिख सकते हैं, तो माइनस 2x आ जाएगा, ठीक है। माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3x स्क्वायर, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं ना, 3 को हम अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, x प्लस x माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। अभी भाई साहब इसको कॉमन ले लो और इसको भाई साहब इसमें से कॉमन निकाल लो। इसमें से कॉमन तुम क्या निकाल सकते हो, अंडर रूट 3x, अंदर क्या बचेगा बोलो, सॉरी, अंदर बचेगा भाई साहब आपका x माइनस अंडर रूट 3। यहाँ पे क्या कॉमन निकाल सकते हो, 1, ठीक है। तो क्या कर रहा है, अरे पागल, ये सब तू फिर दोनों चीज़ एक साथ कैसे कर पाएगा। हाँ, तो एग्ज़ाम में तो तू यहाँ पे या तो ध्यान दे दे या तो उधर ध्यान दे दे, तो दोनों भी नहीं हो पाएगा तेरा, ना वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मुझे मालूम है कल एग्ज़ाम है, लेकिन इसको किसी और टाइम पे कर ले, या तो ये इस पे ध्यान दे या तो उस पे ध्यान दे, इससे क्या हो रहा है तेरा।
तू आया है घर से बाहर निकल के आया है ना भाई साहब, तो ये तो तू घर पे भी कर सकता था ना, वही बोल रहा हूँ मैं तेरे को। ओके, √3 यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब, x माइनस √3 1 प्लस x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, x माइनस √3 और यहाँ पे हो गया √3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इधर x माइनस √3 इज इक्वल टू 0 और √3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इधर x इज इक्वल टू √3 और √3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1 बाई √3। तो x के दो वैल्यूज आ गए भाई साहब, ठीक है। तो ये हो गया आपके रूट्स ऑफ द, सो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर √3 एंड -1 बाई √3। क्लियरम पीपलम। ओके, फाइंड द पॉजिटिव रूट ऑफ √3x² प्लस 6 इज इक्वल टू 9, ठीक है। अंडर रूट क्या था भाई साहब, 3x² प्लस 6 इज इक्वल टू 9, इसका आपको पॉजिटिव रूट निकालना है, ठीक है। तो भाई साहब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे 3x² प्लस 6 इज इक्वल टू 81। तो 3x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 81 माइनस 6, कितना आ रहा है भाई साहब, 81 माइनस 6, हाँ 75 आ रहा है। ओके, तो x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75/3, दैट विल बी हाउ मच, 25। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब, +-5। तो यहाँ पे तुमसे पूछा है पॉजिटिव रूट क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन इज +5, ठीक है। ओके भाई साहब, और क्या पूछा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p, px² माइनस 2 √5 px प्लस 15, है ना, px² माइनस क्या था भाई साहब, 2 √5 px, 2 √5 px, p हाँ प्लस 15 इज इक्वल टू 0, प्लस 15 इज इक्वल टू 0, और इसके दोनों भी भाई साहब इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स कब होता है, ए साहिल क्या होता है, इक्वल रूट्स कब होगा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, और डिटर्मिनेंट क्या होता है, आई, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, यस करेक्ट आंसर है। व्हाट इज डिटर्मिनेंट, अनुष्का, श्रुति भाई साहब 3 महीने बाद ये क्या होता है रे, डिटर्मिनेंट है, आपका सुना ही नहीं हम, डिटर्मिनेंट क्या होता है भाई श्री राम, b² माइनस 4ac इज बेसिकली द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट भाई साहब आपका क्या होता है, b² माइनस 4ac, ये होता है आपका डिटर्मिनेंट। इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाए, क्योंकि फॉर्मूला मेथड से अल्फा या बीटा, अल्फा और बीटा जो भी है, ठीक है, या हम बोलेंगे कि x की वैल्यू क्या होती है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a होता है। अगर ये पार्ट आपका 0 हो जाए तो x की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी, दैट इज -b/2a, मतलब अल्फा भी आपका क्या आएगा, -b/2a, और भाई साहब बीटा भी आपका क्या आएगा, दूसरा रूट, दैट विल ऑल्सो बी -b/2a। इसके पहले क्या हो रहा था भाई साहब, एक आ रहा था -b, अल्फा की वैल्यू क्या आ रही थी, -b प्लस √b² माइनस 4ac/2a, और दूसरा क्या आ रहा था भाई साहब, -b माइनस b² माइनस 4ac/2a। ये दो वैल्यूज आपको आ रही थी भाई साहब अल्फा और बीटा की, लेकिन यहाँ पे आपको एक ही वैल्यू आ रही है, मतलब आपका डिटर्मिनेंट 0 होगा तभी ऐसा हो पाएगा, ठीक है। सो इसका मतलब b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अभी भाई साहब हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, विच इज व्हाट, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब a की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब p, b की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब -2 √5, और c की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब 15, ठीक है, क्लियर है। आपका क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, 0। b² यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 2 √5 का स्क्वायर माइनस, क्या हो गया, नहीं समझ रहा हूँ, b, अच्छा p यहाँ पे p होगा ना, ओके, तो -2 √5 p, ओके, b हो गया ये, और -4 इंटू a, दैट इज p इंटू c, c मतलब हो गया आपका 15, दिस इज इक्वल टू भाई साहब 0।
यहाँ पे इसको स्क्वायर कर लो भाई साहब, -2 का स्क्वायर हो गया 4 और भाई साहब √5 का स्क्वायर हो गया 5, तो 4 5 का कितना हो गया 20 माइनस मर जाएगा 20p का स्क्वायर माइनस 15 4 का भाई साहब कितना हो गया 60p इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 20p का स्क्वायर भाई साहब किसके बराबर हो गया 60p के बराबर। कैंसलम यहाँ पे ये कैंसलम तो आपका भाई साहब यहाँ पे 2p इज इक्वल टू 6, सो देयरफॉर p की वैल्यू क्या हो गई 6/2, दैट विल बी इक्वल टू 3। p की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 3। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझम p की वैल्यू 3। ओके। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई साहब स्टेट बोर्ड का सवाल, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं 2x² माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 2020 का भाई साहब क्वेश्चन, ठीक है। 2x², तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो आपको यहाँ पे a और b का क्या है, ये इसमें क्या फाइंड करना है भाई साहब? ओके, तो ये हो गया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बाई कंपेयरिंग भाई साहब यहाँ पे बाई कंपेयरिंग हम बोल सकते हैं a की वैल्यू किसके बराबर 2 के बराबर और b की वैल्यू -5 के बराबर। यही पूछा है क्या कि अल्फा बीटा पूछा है यार? हाँ क्या मतलब? नहीं मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ये अल्फा बीटा तो नहीं पूछा है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन नहीं, इसमें निकलेगा ना अल्फा बीटा। हाँ लेकिन रूट्स को ही अल्फा बीटा बोलते हैं ना। मैं बोल रहा हूँ कि ये भी हो सकता है, पता नहीं ए इतना आसान सवाल कोई देता है क्या यार? ए और बी भाई साहब क्या? ओके ये सारे सवाल आए हुए हैं भाई साहब, इसको उठाओ भाई साहब। चलिए फटाफट नोटबुक निकालिए जरा फटाफट। सिर्फ ये जो आपके ईयर्स में आए हुए हैं ना ये वाले करने, ये वाला भाई साहब, ये वाला, ए वाला, ए वाला, ए वाला, ए वाला, ए वाला, ए वाला, क्या करना है इसमें लेकिन? क्या फाइंड करने दिया है भाई साहब इसमें? ओके बाई फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना है। इसको भाई साहब बाई फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना है। चलो भाई साहब ये तो 8-9 का सवाल है, क्योंकि ये चीज आपने भाई साहब वहां पे सीखी थी। x² प्लस 11x प्लस 24 इज इक्वल टू 0, मार्च 2016 का सवाल है भाई साहब। यहाँ पे क्या करेंगे 24 इंटू 1 करेंगे तो आएगा 24। तो 24 के फैक्टर्स में से तुमको क्या निकालना है 11, 2 12 सा होता है 24, 1 24 सा हो गया 24, क्या बचा 3 8 सा 24, ठीक है। क्या कर लोगे फटाफट x² प्लस 3x प्लस 8x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिड टर्म कर रहे हैं हम, यहाँ पे कॉमन निकालेंगे x, तो ये हो गया x प्लस 3 और यहाँ पे कॉमन निकालेंगे भाई साहब 8, तो ये हो गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 इंटू x प्लस 8 इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई साहब 0। तो इधर यहाँ पे x प्लस 3 की वैल्यू 0 और यहाँ पे x प्लस 8 की वैल्यू 0। सो इधर आपका यहाँ पे x की वैल्यू कितनी -3 और x की वैल्यू कितनी -8, तो x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -8। तो ये हो गया आपके रूट्स, ठीक है। रूट्स आपके -3 एंड -8। ये वाला करना है कौन सा x²। सो दिस इज बेसिकली x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
तो 12 मतलब हो गया आपका 3 और 4 का कर सकते हैं कॉम्बिनेशन यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। आपको बहुत ध्यान रखना है इस वाले साइन का, इस वाले साइन के वजह से ही आपका पूरा स्प्लिटिंग द मिड टर्म होगा, और इस वाले साइन में आपने अगर गुफ अप किया तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने x को कॉमन निकाला, x माइनस 3 माइनस 4 को कॉमन निकाला, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इधर हो गया भाई साहब आपका x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इधर यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, विच गिव्स x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू 4 या x की वैल्यू भाई साहब 3। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट पीपल, समझ में आता हूँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये वाला डन ना भाई साहब, और ये वाला डन। ओके, अक्टूबर 2014 का निकालते हैं भाई साहब, क्या बदला जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। 2 14 जा 3 नहीं 3 से 4 4 6 4 नहीं 4 7 जा, हाँ आ जाएगा भाई साहब, 4 7 जा 28 होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, यहाँ पे माइनस है तो हमको बड़े वाले को माइनस लेना पड़ेगा। इसका हमने निकाल लिया x इंटू एक्स माइनस 7 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 4 की वैल्यू भाई साहब क्या हो गई 0। तो देयरफॉर x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और हम बोल सकते हैं x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो इधर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू माइनस 4। क्लियर हम पीपल हम, ठीक है। ओके, सो दिस वन ये हो गया ना भाई साहब। ओके, और कौन सा है भाई साहब, ये वाला करते हैं। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 36, ये तो आ जाएगा भाई साहब, तो ईजी है। वाई स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर हो गया आपके 36 के बराबर, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 6। तो दो रूट्स आपके क्या हो गया, एक हो गया प्लस 6 और दूसरा हो गया माइनस 6। ठीक है, दिस इज ऑल्सो डन, ये भी बेकार है वक्त। टी स्क्वायर माइनस 49 इज इक्वल टू 0, तो टी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 7, मतलब आपका हो गया प्लस 7 और माइनस 7। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे है भाई साहब आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे भाई साहब 20 हो गया, 4 5 जा 20 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। x इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो आइदर आपका बहुत बढ़िया, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो गई माइनस 5 और x की वैल्यू हो गई भाई साहब 4। ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज डन। 9x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, चलिए भाई साहब इसको भी निपटाते हैं। तो आपका यहाँ पे है भाई साहब 9x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 9x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 16, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 16/9। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई प्लस माइनस 4/3। ठीक है, विच मीन्स यहाँ पे आ गया प्लस 4/3 और यहाँ पे आ गया भाई साहब माइनस 4/3। ठीक है, ये वाला करना है 3x स्क्वायर माइनस 29x थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 40 इज इक्वल टू भाई साहब आपका है 0। ठीक है, 43 का कितना हो गया भाई साहब 120 है ना, और 120 में भाई साहब हम क्या करेंगे 29 का फैक्टर निकालना है। 3 4 ज़ा 12, 2 20 ज़ा 2 10 ज़ा 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा 29 है ना भाई साहब। 2 2 ज़ा 6 6 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 26 5 2 ज़ा 10 3 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 12 2 हाँ ये आ जाएगा ना भाई साहब। 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 24 इंटू 5 आता है आपका भाई साहब 120,
और -24 -5 कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x² माइनस 3 टू 6 6 टू 12 12 टू 24 24x प्लस 5x, नहीं यार ये तो गड़बड़ है, -5x होगा ना यहाँ पे, दिस विल बी -24x माइनस 5x प्लस 40 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया आपका 3x, यहाँ पे हो गया x माइनस 8 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया आपका x माइनस 8 और यहाँ पे हो गया आपका 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो इधर आपका x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू हो गई 8 और यहाँ पे 3x की वैल्यू हो गई भाई साहब 5 और x इज इक्वल टू 5/3। तो ये दो वैल्यूज़ आ गई भाई साहब आपकी, है ना। और क्या है भाई साहब, नहीं इसे तो बोर्ड में नहीं आए हैं। चलिए अभी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। चलिए वैसे अब इसको करना है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फटाफट करना है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, भाई साहब इसका रूट्स निकालना है। क्या क्या है भाई साहब, यहाँ पे 2012 का क्वेश्चन है। 15x² माइनस 10 रेज टू 6x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स निकालने हैं। तो 10 इंटू 15 कर दीजिए, कितना आ गया भाई साहब आपका 150। अभी 150 में आपको 10√6 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या करोगे भाई साहब, जल्दी बोल रही है, जल्दी बोल रही है। हम्म 5√6, तो देखो यहाँ पे 150 है ना भाई साहब, ठीक है। 150 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 25 लिख सकते हैं, ठीक है। 6 इंटू 25 लिख सकते हैं। अभी मुझे को लाना है क्या, 10√6 लाना है। तो अगर मैंने √6, ठीक है, और भाई साहब 5, ठीक है, इंटू 5√6 किया, ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका अंडर निकाला है। 25 का अंडर हो गया 5 और 6 का अंडर हो गया √6। अगर इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा बोलो, 25 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 150 आ रहा है, देखो ये 150 आ जाएगा। और अगर 5√6 और 5√6 को मैं ऐड करूं तो कितना आ जाएगा, -10√6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम स्प्लिटिंग द मिड टर्म में कैसे कर रहे हैं, 15x² माइनस 5√6x माइनस 5√6x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका 5x, तो ये हो गया आपका 3x माइनस, ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया आपका 5, इधर गया तो √6 है कि नहीं, 3x माइनस √6, 5x आपका बाहर आया तो यहाँ पे कितना बचा √6, 5x आया, यहाँ पे 3x माइनस, ठीक है, आपका यहाँ पे कितना हो गया 5, ठीक है, और 5 बाहर आएगा भाई साहब, 5 यहाँ पे आया भाई साहब आपका 3 ना, फाइव 5 10 √6, तो गड़बड़ हो रहा है भाई साहब, क्या गड़बड़ हो रही है इधर, व्हाट इज द गड़बड़ हैपनिंग हियर, 5x², 15x²,
यहाँ पे 25 इंटू 6 इतना ही तो आ रहा है भाई साहब, 25 6 150 आता है। यहाँ पे की गड़बड़ हो रही है भाई साहब, की गड़बड़ हो रही है। एक काम करते हैं भाई साहब, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। सो अगर हमने इसको भाई साहब 5 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे आ गया 2x² माइनस 5 अंडर रूट एक्स, सॉरी 2 अंडर रूट एक्स, 2 अंडर रूट 6। तो ये हो गया भाई साहब आपका 5, ये हो गया 3x², 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3 और 2 का हो गया भाई साहब 6 मतलब हो जाएगा भाई साहब आपका 2 अंडर रूट 6 इंटू, अगर हम करते हैं भाई साहब कितना चाहिए अपने को 6 ना, अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 कितना आ जाएगा भाई साहब 6 आ जाएगा, है ना। उसको क्या लिख सकते हैं हम 3x² माइनस अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये स्प्लिटिंग द मिड टर्म हो रहा है, देखो माइनस अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 6x माइनस 2 अंडर रूट 6x दे देगा, और अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 करेंगे तो 3 2 आता है आपका 6, तो ये 6 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो अभी अगर हम यहाँ पे करती है x का स्क्वायर x का स्क्वायर और अंडर रूट 3 निकालते हैं हम। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 मतलब क्या है, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 एक्स का स्क्वायर, और अंडर रूट 6 मतलब क्या होता है, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 एक्स। यहाँ पे भी भाई साहब अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 एक्स प्लस अंडर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से भाई साहब हमने क्या निकाला, अंडर रूट 3 एक्स, है ना, अंडर रूट 3 और x निकाला यहाँ पे, तो क्या बचेगा बोलो, बचेगा अंडर रूट 3 एक्स माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे भाई साहब अंडर रूट 2 निकाला हमने, तो आपका कितना बचा, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, है ना, इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे अंडर रूट 3 और सॉरी ये कितना था भाई साहब आपका अंडर रूट 3 अंडर रूट 2x। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कॉमन निकाल रहे हैं ना भाई साहब, देखो कॉमन निकाल रहे हैं अगर हम, तो यहाँ पे देखो अंडर रूट 3 और इसका एक x और ये x, तो अंडर रूट 3x को कॉमन निकाला तो अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2। यहाँ पे भाई साहब अंडर रूट 3, तो यहाँ पे भाई साहब क्या बच रहा है, अंडर रूट 2 को हमने कॉमन निकाला है, अंडर रूट 2 को कॉमन निकाला है तो अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट 3x माइनस, हाँ यहाँ पे भाई साहब एक अंडर रूट 2 बाहर आया, एक अंडर गया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं भाई साहब, दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, ठीक है, इंटू अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका हम लिख सकते हैं भाई साहब, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। सो अंडर रूट 3x इज इक्वल टू अंडर रूट 2, तो x की वैल्यू हो गई भाई साहब अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 3। ठीक है, क्लियर है। कौन सा था भाई साहब, पहला वाला ही था, बहुत बढ़िया भाई साहब। एक्चुअली में देखो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस, तो ये वाला आपका मेन इक्वेशन आया ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 3x का स्क्वायर, है ना, इसको आप लिख सकते हो कि नहीं, 3x के स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 3x का स्क्वायर। ठीक है, और 2 को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, और बीच के इसको क्या लिख सकते हो भाई साहब, -2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, ये आपको ये दे देगा 2 अंडर रूट 6x दे देगा। दिस इज कंपेरेबल टू व्हाट, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इसका मतलब क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
और यहाँ पे वही हो रहा है भाई साहब, ठीक है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, इसको हम सीधा सीधा डायरेक्टली लिख सकते हैं, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके बाद आपको जो लिखना है भाई साहब, x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 3, ठीक है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपका भाई साहब x प्लस 3 है और यहाँ पे भाई साहब x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 बाई 3। इसको भाई साहब करना है क्या, साल, ठीक है। तो आपका भाई साहब x प्लस 3 है और यहाँ पे x माइनस 1 है, कितना आ जाएगा भाई साहब यहाँ पे, तो इसको भाई साहब 3x हो गया माइनस 1 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू एक्स हो गया 3x, 3 इंटू माइनस 1 बाई 3 आ गया आपका -1। इधर मल्टीप्लीकेशन कर लो, यहाँ पे हो गया कितना तुम्हारा x स्क्वायर प्लस 3x, मतलब तुमने x को एक बार इससे मल्टीप्लाई किया और 3 को इस बार इससे मल्टीप्लाई किया, तो x स्क्वायर प्लस 3x आ गया। इस x को भाई साहब इससे मल्टीप्लाई करोगे -x और 3 -1, तो ये हो गया -3। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 1। सो दिस विल बी हाउ मच, x स्क्वायर 2x माइनस 3x, ये हो गया -x, -3 प्लस 1, तो ये हो गया भाई साहब -2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, x स्क्वायर 2x माइनस 3x कितना हो गया -x, -3 प्लस 1 कितना हो गया आपका -2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम कैसे तोड़ सकते हैं, देखो x स्क्वायर ये हो गया 2x को क्या लिख सकते हैं हम, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना, x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपका यहाँ पे हो गया भाई साहब x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो इधर आपका हो गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो इधर भाई साहब हो जाता है आपका x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू +2, ठीक है। क्लियर है, ओके। आपका भाई साहब यहाँ पे सवाल क्या है, अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2x माइनस 2 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। ये भाई साहब है आपका सवाल, ठीक है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर रूट 3 इंटू 2 अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा बोलो, अंडर रूट 3 इंटू 2 अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 भाई साहब हो गया 3 इंटू 2, ये हो गया कितना भाई साहब 6 को स्प्लिट करके ये लाना है आपको 2 अंडर रूट 2 लाना है। मतलब आप भाई साहब क्या कर लोगे यहाँ पे 3 2 6 3 2, तो आप भाई साहब 3 अंडर रूट 2 कर लो, 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 6 आ जाएगा, -2 अंडर रूट 2 आ जाएगा, मतलब -3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 कर लो और इनको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है, 3 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 करोगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 3 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, सो दैट विल बी 3 इंटू 2 दैट इज 6 और -3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 करोगे तो -2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस कितना है भाई साहब 3 अंडर रूट 2x, ठीक है, प्लस अंडर रूट 2x माइनस 2 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। इस अंडर रूट 3, इस 3 की जगह पे क्या लिख सकते हो भाई साहब, इस 3 की जगह पे लिख सकते हो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, है ना। इस 2 की जगह पे क्या लिख सकते हो भाई साहब, कंफ्यूजन हटाने के लिए अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब अंडर रूट 3 को बाहर निकालो और x को बाहर निकालो, तो यहाँ पे क्या बचा x, अंडर रूट 3 भाई साहब बाहर आ गया है, x अंदर बाहर आ गया है, तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 कितना हो गया भाई साहब माइनस अंडर रूट 6, है ना। ये एक अंडर रूट 3 और x बाहर गया, इसका एक अंडर रूट 3 और एक x बाहर गया, तो x रहा यहाँ पे, ठीक है। प्लस यहाँ पे अंडर रूट 2 को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचा x माइनस अंडर रूट 2 बाहर आ गया तो यहाँ पे कितना बचा, एक अंडर रूट 2, तो ये हो गया x माइनस अंडर रूट 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया कितना आपका अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 2 और यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका x माइनस अंडर रूट 6 इज इक्वल टू 0। सो दिस गिव्स यू हाउ मच पीपल, either अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस अंडर रूट 6 इज इक्वल टू 0। सो दैट विल बी अंडर रूट 3x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 और x इज इक्वल टू अंडर रूट 6। सो दैट विल बी x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 3, ठीक है, और x इज इक्वल टू अंडर रूट 6। x की वैल्यू क्या होगी भाई साहब अंडर रूट 6, ठीक है। दैट सॉल्व्स दिस इक्वेशन। समझम
कुछ गड़बड़? ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन आप पीपल? समझ में आता? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे करते हैं हम स्टेट बोर्ड वाले सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टेट बोर्ड वाले सवाल तो हम करेंगे कौन से भाई साहब? ये वाला जो भाई साहब PYQ है, ए तो ये वाला करेंगे भाई साहब। और कौन सा करेंगे भाई साहब? ये वाला करेंगे। और जुलाई 2017, ओके, मार्च 2013, ओके। चलो भाई साहब फटाक से करनी है। x² प्लस 11x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। क्या करना है भाई साहब? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तुम लोग को है नहीं है? ओके, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या करते हैं हम? x², हाँ बोला ना, बोला, प्लस 11x, पहला स्टेप हो गया आपका -24, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे भाई साहब? x², हाँ बोलो, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 11 को 1/2 और होल का है, तो इसका भाई साहब क्या करेंगे? इसको कंप्लीट स्क्वायर करना है ना, तो देखो x² प्लस 11x इज इक्वल टू -24। आप दोनों साइड में क्या ऐड करोगे? x² प्लस 11x प्लस 11/2 है ना, 11/2 11/2 ये हो गया x² प्लस 11x प्लस 11/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी आप क्या करोगे? -24 प्लस 11/2 का होल स्क्वायर ऐड करोगे, है ना, ठीक है, क्लियर हम? ओके, एडिंग 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 भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11/2 का होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स, ठीक है, टू बोथ साइड्स। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस 11/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -24 प्लस 121/4। सो दैट गिव्स यू हाउ मच? 4 हो गया इधर, -24 इंटू 4, 4 4 16, 2 4 96 प्लस 121, तो ये हो गया कितना भाई साहब? 6 प्लस 5 11, 2 25, सही है जाए 25/4। तो x प्लस 11/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। कितना हो जाए हम? कितना हो जाए हम भाई साहब? x प्लस 11/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/2, है कि नहीं भाई साहब? ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? -11/2 माइनस 5/2 और -11/2 प्लस 5/2। तो एक आपका कितना आ गया भाई साहब? आपका -16/2 दैट इज -8, और दूसरा कितना हो गया? -11 -6/2, तो ये हो गया आपका -3, ठीक है, -8 एंड -3। सो दीज आर द टू थिंग। कौन सा फर्क है वैसे? -8 एंड -3, ठीक है। ओके 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 भाई साहब, अभी कौन सा है? x² प्लस 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फटाफट से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना पड़ेगा। x² प्लस 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। x² प्लस 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ओके ओके ओके, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भाई साहब। x² प्लस 8x इज इक्वल टू -9, दोनों तरफ क्या कर दोगे भाई साहब? यहाँ पे 8/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी भाई साहब 8/2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस, यहाँ पे क्या होगा? 4 ऑब्वियस, तो x प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू -9 प्लस 4 का स्क्वायर, तो दैट विल बी 16 - 9। ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। 16 - 9 आ गया कितना भाई साहब? -9 प्लस 16, ये हो गया आपका 7। तो x प्लस 4 का स्क्वायर भाई साहब हो गया 7, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथम साइड्सम, ठीक है, बोथम साइड्सम। यहाँ पे हो गया भाई साहब x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस √7, √7, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब? -4 प्लस √7 और -4 माइनस √7। तो दीज आर टू वैल्यूज। ठीक हम ओकम। चलो भाई साहब, ये हो गया ना। z² प्लस 4z माइनस 7, z² प्लस 4z माइनस 7 इज इक्वल टू 0। z² प्लस 4z माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो हमने भाई साहब z² प्लस 4z इज इक्वल टू 7 कर लिया, ठीक है। z² प्लस 4z प्लस यहाँ पे क्या करेंगे? 4/2 कर देंगे, है ना, 4/2 का स्क्वायर, और इधर क्या होगा? 7 प्लस
4/2 का भाई साहब स्क्वायर, दोनों तरफ ये ऐड कर रहे हैं, मतलब z स्क्वायर प्लस 4z प्लस यहाँ पे 4/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर दैट इज 4 इज इक्वल टू 7 प्लस 2 का स्क्वायर अगेन 4, सो ये हो गया 11। इसको हम लिख सकते हैं z प्लस 2 का स्क्वायर, तो z प्लस 2 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स प्लस माइनस अंडर रूट 11, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 प्लस अंडर रूट 11 औरम -2 माइनस अंडर रूट 11, सो दीज आर द टू रूट्स। ठीक है, ओके चलो भाई साहब m स्क्वायर, ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच आप पीपल, m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया आपका कितना m स्क्वायर माइनस 3m इज इक्वल टू 1, तो इसको कंप्लीट द स्क्वायर करने के लिए 3/2 का स्क्वायर हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं भाई साहब, ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एडिंग 3/2 का स्क्वायर टू बोथ साइड्स, ठीक है, टू बोथ साइड्स, तो इधर कितना हो गया भाई साहब, ये हो गया आपका m स्क्वायर माइनस 3m प्लस यहाँ पे हो गया 9/4, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस 9/4, इसको ना भी लिखो, अगर 3/2 लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 3/2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब m माइनस 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 9, ठीक है, सो दैट विल बी हाउ मच, m माइनस 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 4 13/4, सो m माइनस 3/2 का स्क्वायर is equal to under root 13/2, so m taking square root of both sides, taking square root of both sides, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, m माइनस 3/2 is equal to क्या बोल रहे हैं, पहले लगा दिया मैंने, क्यों ऐसा क्यों कर दिया, तो ये हो गया भाई साहब 13/4 है ना, तो आपका भाई साहब ये हो जाएगा अंडर रूट 13/2 प्लस माइनस में, तो m की वैल्यू क्या हो गई 3/2 प्लस अंडर रूट 13/2 और 3/2 माइनस अंडर रूट 13/2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस अंडर रूट 13/2 और 3 माइनस अंडर रूट 13/2। क्लियर है भाई साहब, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये तीनों भी हो गए आपके। ओके फॉर्मूला मेथड से करना, फॉर्मूला मेथड है ना सब लोगों को, सबको एप्लीकेबल है। ओके चलो भाई साहब इसको उठाते हैं, ये वाला एक, सो ये थर्ड वाला, वो बाबा इतनी बार रिपीट हुआ भाई साहब, क्या है इस क्वेश्चन में इतना खास। ओके सो आपका देखो यहाँ पे पहला वाला क्या है, m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी 1, b की वैल्यू कितनी भाई साहब -3 और c की वैल्यू कितनी -10, बिकॉज आप कंपेयर करते हो हमेशा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ, ठीक है, तो आपके फॉर्मूला मेथड से x की वैल्यू क्या हो जाएगी -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2 का a, तो यहाँ पे -b कितना हो गया -3 प्लस माइनस b स्क्वायर दैट इज -3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू a दैट इज 1 इंटू c दैट इज -10 अपॉन 2a 2 इंटू 1, ठीक है, सो ये हो गया आपका 3 प्लस -3 का स्क्वायर कितना है 9, अच्छा -3 का स्क्वायर आया 9, ठीक है, -40, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा भाई साहब, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम, नहीं हाँ बी स्क्वायर माइनस, हाँ ये माइनस होगा ना भाई साहब, दिस इज बेसिकली माइनस, ठीक है, तो ये होगा आपका भाई साहब माइनस, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, -3 का स्क्वायर -4 इंटू a दैट इज 1 इंटू c दैट इज -10, तो यहाँ पे हो गया 3 का स्क्वायर 9, 4 10 40 प्लस 49, तो ये हो गया आपका 3, तो ये हो गया भाई साहब 3 प्लस -49 अपॉन भाई साहब कितना 3, तो दैट विल बी 3 प्लस -7 बाई हाँ 2, ठीक है, तो आपका भाई साहब दो आंसर्स हो गए, एक हो गया 3 -7/2, ठीक है, और दूसरा वाला हो गया 3 प्लस 7/2, 3 -7/2 दैट इज -4/2, तो ये हो गया -2, 3 प्लस 7/2 दैट इज 10/2, तो 10/2 ये हो गया आपका भाई साहब 5, तो -2 and 5 दीज आर द टू नंबर्स। ओके
3y² प्लस 7y+4, भाई साहब इतना रिपीट क्यों हो गया ये क्वेश्चन? 3y² प्लस 7y+4 इज इक्वल टू 0, ये है ना भाई साहब? 3y² प्लस 7y+4, मार्च 2012, 2014, अक्टूबर 2013, भाई साहब 3 साल रिपीट हुआ है। ओके, इसको भाई साहब फॉर्मूला मेथड से निकालना है, तो हम भाई साहब क्या लिखेंगे? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के हिसाब से a की वैल्यू यहाँ पे कितनी 3, b की वैल्यू भाई साहब 7, c की वैल्यू हो गई भाई साहब 4। तो फॉर्मूला मेथड से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a। माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई? -7 प्लस माइनस b² मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज 3, ठीक है, इंटू सी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 4 अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 3, सो ये हो गया आपका -7 प्लस माइनस ये हो गया 49 माइनस 4 4 जा 16 16 3 जा 48 अपॉन भाई साहब हो गया 6, सो दैट विल बी हाउ मच आर पीपल आर -7 प्लस माइनस √1/6, सो -7 प्लस माइनस 1/6, दो आंसर्स इसके पॉसिबल, -7 माइनस 1/6 -7 प्लस 1/6, तो ये हो गया आपका -8/6 और ये हो गया आपका -6/6, तो ये हो गया 2 3 जा 6 2 4 जा 8 -4/3 और इधर हो गया भाई साहब -1, सो दीज आर द टू रूट्स, ठीक है। क्लियरम भाई साहब, ये वाला कर, नहीं ये वाला भी बाकी है ना, कितना है? 2x² प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो 2x² प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ भाई साहब? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, सो ऑब्वियसली a की वैल्यू कितनी 2, b की वैल्यू कितनी 5 और c की वैल्यू कितनी भाई साहब 2, तो आपका x का वैल्यू कितना हो जाएगा? -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a, तो -b की वैल्यू हो गई -5 प्लस माइनस b² दैट इज 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू सी दैट इज 2 अपॉन भाई साहब 2a 2 इंटू 2, तो ये हो गया आपका -5 प्लस माइनस ये हो गया आपका 25 माइनस 4 2 8 8 2 16 अपॉन 4, तो ये हो गया आपका -5 प्लस माइनस 9 अपॉन भाई साहब 4, तो ये हो गया -5 प्लस माइनस 3 अपॉन 4, तो ये हो गया आपका कितना? -5 माइनस 3 अपॉन 4 -5 प्लस 3 अपॉन 4, तो ये हो गया आपका -8 अपॉन 4 और ये हो गया आपका -2 अपॉन 4, सो ये हो गया आपका कितना? -2 और ये हो गया आपका -1/2, ठीक है। सो दीज आर द टू रूट्स बाई CBSE का क्वेश्चन था भाई साहब, टू रूट्स। चलिए भाई साहब CBSE का क्वेश्चन है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9 फॉर x, ठीक है, 9x² माइनस 6b² माइनस a⁴ माइनस b⁴ इज इक्वल टू 0। चला जल्दी से फटाफट, सवाल दिया हुआ है आपको 9x² माइनस 6b² माइनस a⁴ माइनस b⁴ इज इक्वल टू 0।
हो गया? डन 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 डन, जल्दी 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 करनी है भाई साहब। ये अपना अमन पापा बुला, चाबी दे चाबी दे। इसका क्या कर लेंगे भाई साहब हम, जल्दी जल्दी जल्दी। 9x स्क्वायर है माइनस 6b स्क्वायर x है, इसको क्या लिख सकते हैं बोलो फटाफट फटाफट। अरे इसको तोड़ो ना भाई साहब, a रेज टू 4 माइनस b रेज टू 4 है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं। a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई, तो यहाँ पे क्या हो गया? 9x स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर x माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो 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 ना, बोला ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए स्प्लिटिंग द मिड टर्म करोगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा, तो तुम्हारा भाई साहब फैक्टर्स किसका निकालना पड़ेगा? 9a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का निकालना पड़ेगा, है ना? और उसमें तुम्हें क्या चाहिए? 6b स्क्वायर चाहिए। कैसे करेंगे भाई साहब? अरे कर लो सीधा, 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, इंटू 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर लो, तुमको ये मिल जाएगा 9a स्क्वायर, ये मिल जाएगा कि नहीं भाई साहब? अरे देखो ना भाई साहब, तुमने यहाँ के 9 को उठाया और इसको उठाया, है कि नहीं? ठीक है, तो कितना आएगा तुम्हारा? 9a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी इसको भाई साहब तुम ऐसे स्प्लिटिंग द मिड टर्म में कर सकते हो, 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको तुम ऐड करो भाई साहब, 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए? b स्क्वायर चाहिए, तो a स्क्वायर को उड़ाओ, ठीक है मतलब तुम इसको माइनस कर दो, ठीक है, इसको माइनस कर दो, तुम्हारा यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखो इसको इसके साथ प्लस कर दो, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, कितना आ गया बोलो? ये कटम कुटम, ये आ गया कितना? 6b स्क्वायर आ गया भाई साहब, ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। लेकिन माइनस 6b स्क्वायर आना चाहिए, तो यहाँ पे मतलब हमको ये करना पड़ेगा 3a स्क्वायर, तो इसको माइनस करना पड़ेगा, है ना, माइनस 6b स्क्वायर आएगा तभी। तो अगर हम ऐसा करते हैं सृष्टि कुमारी, तो यहाँ पे हो गया 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये कैंसिल ये हो गया माइनस 6b स्क्वायर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो? 9x स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस इंटू एक्स, है ना, माइनस कितना है भाई साहब? 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, माइनस हम कितना है भाई साहब? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझम, ठीक है, क्लियरम पीपलम, ओके। तो अभी आप भाई साहब यहाँ से क्या कॉमन उठाओगे? यहाँ से क्या कॉमन उठाओगे भाई साहब? तुम्हारा यहाँ पे 3 और 9 में 3 कॉमन भाई साहब, ठीक है, और क्या कॉमन भाई साहब? और कुछ भी कॉमन नहीं, तो तुम्हारा यहाँ पे x कॉमन ना भाई साहब, ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे? 3x प्लस 3 बाहर आया हुआ है, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझम, यही बचेगा ना। 3x बाहर निकाला, इधर का कितना बचा? 3x, और यहाँ पे भाई साहब 3 बाहर आया, ठीक है, तो कितना बच गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो गया x, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे आ गया तुम्हारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कितना बचता है भाई साहब? 3x माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। नहीं, माइनस बाहर निकाला है ना हमने, हाँ, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर निकाला ना हमने, तो यहाँ पे a स्क्वायर, अरे रुक, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर निकला, तो बचा कितना? 3x, हाँ, प्लस माइनस बाहर आया ना, तो प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना भाई साहब, क्लियर है, समझ में आ रहा है? देखो ये 3 बाहर निकला, नहीं 3 कहाँ से बाहर निकला? x बाहर, ये अपना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर निकला, तो यहाँ पे कितना बचा? 3x, और यहाँ पे भाई साहब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर निकला, तो ये माइनस भी बाहर निकला हुआ है, माइनस भी बाहर निकला तो ऑटोमेटिकली ये प्लस हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना होता है? 3x माइनस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया आपका 3x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अभी हम बोल सकते हैं इधर 3x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट इज इधर हम यहाँ पे बोल सकते हैं भाई साहब इधर 3x इज इक्वल टू कितना भाई साहब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 3x इज इक्वल टू यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो x की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3 और x की वैल्यू हो गई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, ये दोनों आपके रूट्स आ गए। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया भाई साहब। ये क्या है भाई साहब, k रेज टू d और व्हाट वैल्यू ऑफ k इज 3 और 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। नहीं, ये गड़बड़ है, k रेज टू d नहीं है। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, k की कितनी वैल्यू की 3 इज अ रूट, 3 इज अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल भाई साहब, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस k, इसका रूट हो जाए। ठीक है, इसका रूट हो जाए तो ये आपका भाई साहब इज इक्वल टू 0 माना हमने, तो 3 इज अ रूट, तो लेट्स से आपका यहाँ पे पुटिंग x इज इक्वल टू 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। सो दैट विल बी 9 प्लस 33 प्लस k इज इक्वल टू 0, दैट विल बी 41 प्लस k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू माइनस 41। तो k की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, माइनस 41। क्लियर हम पीपल? हाँ 42 आ रहा है, 33 बाई 9, हाँ 42, ये माइनस 42। ओके ओके ओके, चलो भाई साहब इसको तो कर लो, भाई साहब इसको तो कर लो, भाई साहब करो जल्दी से। इक्वल रूट्स कब हो जाएंगे? इक्वल रूट्स कब हो जाएंगे? दिया हुआ ना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल रूट्स, राइट? डिटरमिनेंट जीरो अभी तो बताया उसने, डिटरमिनेंट जब जीरो हो जाए तो डिटरमिनेंट जीरो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका जीरो हो जाए। मुंडी हिलाने वाली क्राउड रहो तुम, ठीक है? तो यहाँ पे आपका 3x स्क्वायर है माइनस 12kx प्लस 12 इज इक्वल टू 0। आपको यहाँ पे पूछा गया कि किस वैल्यू ऑफ k के लिए आपका भाई साहब ये इक्वल रूट्स हो जाए। तो आप इसको भाई साहब इक्वेट कर दो किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बाय कंपैरिजन वी कैन से a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 2 एंड c इज इक्वल टू 12। क्लियर हम? ओके, सो इक्वल रूट्स कब हो जाएगा, जब आपका डिटर्मिनेंट भाई साहब क्या हो जाता है, 0। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका क्या हो जाएगा, 0। b यहाँ पे कितना है, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू भाई साहब 3 और c की वैल्यू भाई साहब माइनस 2k होगा ना भाई साहब। b का स्क्वायर हो गया मतलब माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, ये फॉर इक्वल रूट्स, ठीक है, फॉर इक्वल रूट्स, ठीक है। माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज 3 और c भाई साहब हो गया आपका 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका 4k का स्क्वायर, 4 3 12, 12 4 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0,
तो 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ 4 3 12 12 144 हो गया भाई सब चेक 144, तो दिस विल बी 144 इज इक्वल टू 0। तो आपका हो गया भाई साहब 4k इज इक्वल टू 144। के स्क्वायर की वैल्यू भाई साहब कितनी होती है 144/4, 4 3 12, 4 6 24। के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 36। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 36 दैट इज +/6। ठीक है, तो के की वैल्यू फॉर फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, सो द वैल्यूज ऑफ के इज ईदर इक्वल टू 6 और इक्वल टू -6। तो 6 भी हो सकता है और -6 भी। क्लियर है? फॉर विच दिस विल बी फुलफिल्ड। ओके ओके ओके, टर्न 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 टर्न, क्या करना है इसमें? हाँ बट फॉर्मूला मेथड, हाँ फॉर्मूला मेथड कर लेंगे भाई साहब फटाफट से। जुलाई 2016 है ये। चलो भाई साहब फटाफट करना, फटाफट करना, फटाक से। टाइम हो गया तुम्हारा, ठीक है, इसको होमवर्क में निपटा लेना।